दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में अचानक क्यों रुकावटें आने लगती हैं? क्यों कभी कभी घर में कलेश हो जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, विवाह में विलंब होता है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है या बार बार आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इसके पीछे कई बार पितृदोष कारण बनता है और पितृदोष तभी शांत होता है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। आज मैं आपको पितृपक्ष 2025 के अवसर पर ऐसे अचूक और बेहद सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके पितर संतुष्ट होंगे और उनका आशीर्वाद पाकर जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व और वे छोटे छोटे उपाय जिन्हें करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष 2025 की तिथि व महत्व मैं आपको बताती हूँ। पितृपक्ष 2025 की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 से होगी। इसका समापन अश्विन अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को होगा और ये पूरे 16 दिन हमारे पूर्वज की आत्माओं को तृप्त करने के लिए बेहद शुभ और विशेष माने जाते हैं। इसका महत्व ये है, गरुड़ पुराण और महाभारतों में वर्णन है कि इस समय यदि पितरों का स्मरण करके तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य किया जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितर इसी अवधि में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से जल, भोजन और स्मरण की अपेक्षा रखते हैं। यदि उन्हें यह सब श्रद्धा से मिल जाए तो वे संतुष्ट होकर घर परिवार की रक्षा करते हैं और जीवन की रुकावटें दूर करते हैं। पितृदोष के लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब पितरों का श्राद्ध न किया जाए, उनके प्रति कर्तव्य की उपेक्षा हो या वे किसी कारणवश असंतुष्ट हो जाएं। इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं। घर में बार बार बीमारियां होना, परिवार में क्लेश और कलह होना, विवाह और संतान प्राप्ति में बाधा होना, आर्थिक तंगी और काम बिगड़ना, सपनों में पितरों का आना या बार बार कौवों का दिखना। यदि आपके जीवन में ऐसे संकेत हैं तो पितृपक्ष में उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम उन उपायों को विस्तार से समझाते हैं। हर उपाय के साथ एक छोटी सी कथा भी आपको सुनाते हैं। तिल और जल का तर्पण करने के लिए रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। जल में काले तिल, जौ और थोड़ी सी ध्रुवा डालें। पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। महाभारत में युधिष्ठिर ने पितरों से पूछा कि श्राद्ध में तिल का महत्व क्यों है। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तिल को पाप नाशक कहा गया है। इससे पितरों की तृप्ति और वंशजों को पुण्य की प्राप्ति होती है। कौवों को भोजन कराना, रोज अपने घर की छत या आंगन में रोटी, चावल, खीर और फल रखें। माना जाता है कि पितृ कौवों के रूप में आकर भोजन स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जब कौवा भोजन करता है तो पितरों की आत्मा भी संतुष्ट होती है। कई परिवारों में अनुभव किया जाता है कि पितृपक्ष में कौवे घर के आंगन में बार बार दिखाई देते हैं। यह पितरों का आशीर्वाद का संकेत है। पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह या शाम पीपल के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि पीपल की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों के कष्ट दूर होते हैं। ब्राह्मण और गौ सेवा, अपनी श्राद्ध तिथि पर किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। वस्त्र, अन्न, दक्षिणा और फल दान करें। साथ ही गौ माता की सेवा और भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यकारी है। महाभारत में राजा करुण ने अपने जीवन के अंतिम समय में दान किया। कहते हैं कि उस दिन के पुण्य से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। अतः दान और सेवा पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। दीपदान, संध्या समय तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों को समर्पित करें। इसे घर के आंगन या तुलसी के पास रखें।
एक कथा यह भी है कि एक ब्राह्मण परिवार ने पितृपक्ष में दीपदान नहीं किया, जिसके कारण उसके घर में बार बार अंधकार छा जाता था। अगले वर्ष जब उन्होंने दीपदान किया तो घर में सुख समृद्धि लौट आई। सर्वपितृ अमावस्या का विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस दिन गंगा जल से तर्पण करना, खीर, पूड़ी, दाल और मौसमी फल का पिंडदान करें। ब्राह्मण और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करें। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध से वे सभी पितृ तृप्त होते हैं जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। घर में आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। घर में तुलसी पर जल चढ़ाएं, पितरों के नाम पर गरीबों को भोजन दें। श्राद्ध में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। शराब, मांसाहार और बुरी चीज़ों से दूर रहें। एक बार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध ना करे तो क्या होता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता तो पितर असंतुष्ट हो जाते हैं और वे अपने वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि श्राद्ध श्रद्धा भाव से किया जाए तो पितृ आशीर्वाद देते हैं और संतान की उन्नति सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष केवल कर्मकांड का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे उन पूर्वजों को याद करने का अवसर है जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं। यदि हम श्रद्धा से उन्हें तर्पण करें, कौओं को भोजन कराएं, पीपल की पूजा करें, दीप दान करें और ब्राह्मण गौ सेवा करें तो निश्चित ही पितृ प्रसन्न होंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो इस पितृपक्ष 2025 में इन छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी उपायों को जरूर अपनाएं। अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। अगर आपको यह जानकारी और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करें इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा प्रयास आपके पितरों को तृप्त करेगा और जीवन को बदल देगा। दोस्तों, याद रखिए, हम जिस छांव में आज बैठे हैं वह हमारे पितरों के आशीर्वाद की वजह से है। अगर वे ना होते तो हम भी ना होते। तो क्यों ना इस पितृपक्ष में सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाएं, एक दीपक जलाएं, एक कौवे को रोटी खिलाएं और एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। हो सकता है आपका यह छोटा सा प्रयास आपके पितरों को तृप्त कर दे और आपका जीवन बदल दे। दोस्तों, हम अपनी सफलता का श्रेय हमेशा खुद को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे रगों में वह खून बह रहा है जो हमारे पितरों ने हमें दिया है। आज जो भी हम हैं वही उन्हीं के कारण है। तो क्यों न इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। अगर आप भी मानते हैं कि पितृ ही हमारे असली रक्षक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, धन्यवाद पितरों। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो ताकि मैं और वीडियो लेके आ सकूँ।